जी। सब नु जय मसीह दी। खुदा तनो हाँ जी। सारे नु बहुत बरकत दे। अज फिर सैटरडे खुदा ने एक मौका दिता कि असी सब खुदाबंद दे नैतिक शुक्रगुजार हाँ कि जिद्दां कि काफी हफ्ते तो असी इस चीज की वेट करते हैं और लगातार असी एक दूसरे दे कंटैक्ट दे विच प्रभु दे अगे प्रार्थना अरदासां करते हैं कि वाकई में जो हमारा खुदाबंद है बहुत ही अद्भुत सामर्थी खुदा है कि जिसके आगे हम झुकते और प्रार्थना करते तो वो हमारा खुदा हमें उत्तर देता है। और मैं खास सिस्टर जी का और पूरे स्टाफ का मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने इनके थ्रू पूरी दुनिया में इस आवाज को लेके जाने के लिए मुझे प्रभु ने मौका दिया। और हम जानते हैं कि हम सब अलग अलग जगह पर खुदाबंद की खिदमत और खुदाबंद का कार्य कर रहे हैं और खुदा ने एक आज का जो मौका दिया, मैं प्रभु के लिए आज के दिन के लिए सच में एक बहुत ही आभारी हूं कि खुदा ने आप लोगों को एक बहुत ही अवसर दिया है, एक बहुत अच्छा मौका दिया है कि हम शायद आज रात बहुत लोग आज की रात बहुत बुरे बुरी जगह पे होंगे, बुरे बुरे कामों में होंगे, बुरे बुरे कार्य में होंगे, कुछ लोग हॉस्पिटलों में होंगे, लेकिन हम कितने मुबारक है चाहे चंद लोग ही हम बैठे हैं लेकिन खुदा की हजूरी में बैठे हैं। ये सारी महिमा हम खुदा को देते हैं। हालेलुया। कि वाकई में हम कितने खुश नसीब हैं कि हम अपने जिंदा खुदा की हजूरी में बैठे हैं। उन लोगों से आप थोड़ी देर देखिए अपने आसपास के पुलिस स्टेशन में जो दुखी लोग हॉस्पिटलों में और अलग अलग बुरे क्लबों में, बुरे हाथों में, बुरे कामों के लिए, अलग अलग कार्य के लिए लोग अपनी दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन हम अपने खुदा की हजूरी में बैठे हैं। कितनी मुबारक बात है, कितनी अच्छी बात है कि प्रभु की हजूरी में बैठना। इसलिए दाऊद कहता है मुबारक है वो जो खुदा की हजूरी में है, मुबारक है वो लोग जो खुदा का नाम लेते हैं, मुबारक है वो जो उस पर भरोसा और विश्वास करते हैं। मैं सबके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज की शाम आप लोग आज के वचन के द्वारा बहुत ही आशीष पाने वाले हैं और मुझे भी प्रभु ने इस वचन के द्वारा बहुत आशीष किया है और सच में प्रभु आपको सबको बहुत ब्लेस करने वाला है। और आज मैं प्रभु की महिमा के लिए आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि हम अपने जीवन में बहुत सारे सफर तय कर रहे हैं, बहुत सारे लम्हे, बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी परेशानियों के बीच में निकल के जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उस चीज को, जो चीज प्रभु हमें दिखाना चाहता है या करना चाहता है, हम उसको भूल जाते हैं या उसको ना अंदाज कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। अनदेखा जब करते हैं ना, तब प्रभु क्या कहता है कि मैंने इनको क्या कहा और ये क्या कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं वचन से जाने से पहले हम छोटी एक प्रेयर करें और खुदा का जब वचन आपको छुए, मुझे पता है हम चंद लोग इस वचन को सुन रहे हैं, लेकिन जब ये रिकॉर्डिंग करके बहुत लोग सुनेंगे तो प्रभु इनको आशीष करने जा रहा है। खुदावंद, मैं आपका नैतिक शुक्रगुजार हूं कि आज की रात आपने ये मौका दिया कि हम सबके साथ इस वचन को शेयर करें जो आज आपने मुझे दिया। खुदावंद, इस वचन से आप इनको छूने जा रहे हैं, जो इसके बाद में सुनने वाले हैं प्रभु उनके जीवनों में तो इससे भी बढ़ के अद्भुत काम करने जा रहा है खुदा, क्योंकि वचन सुनने से और सुनना, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो जाता है। खुदावंद, आज के वचन के द्वारा हर एक के सफर को, हर एक कार्य में सफलता दे। थैंक यू खुदा, इन जीसस नेम, आमीन आमीन। धन्यवाद हो प्रभु का। मेरा आज का टॉपिक है, जब प्रभु यीशु मसीह एक दफा गलील की झील के ऊपर थे और खुदावंद ने अपने जो डिसाइपल थे, जो चेले और जो प्रभु के 12 चेले थे, उनके साथ एक बात कही, एक काम कहा, आओ हम पार चले। बस यही आज का मेरा टॉपिक है कि आओ पार चले, आओ झील के पार चले। आज खुदाबंद जब वो
हम मोजदे देखते हैं, उससे पहले बड़े बड़े माइकल देखते हैं, बड़े बड़े चमत्कार। मुझे पता है, स्टोरी को आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बारी इसके ऊपर प्रचार किया होगा, बहुत बारी इसके ऊपर प्रचार को सुना होगा, और बहुत बारी चीजों को आपने बोला होगा। लेकिन आज जो मुझे प्रभु ने, एक पवित्र आत्मा ने बात कही है कि आज हम सफर में, आज बहुत सारी चीजों को हम करते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी मुश्किलें क्यों आती है, बहुत सारी परेशानियों क्यों आती है, उसमें बहुत सारी कठिनाइयां क्यों आती है, उसके ऊपर मैं आज कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। तो बाइबल में हम एक वचन को पढ़ेंगे, जैसे कि ये बात जो है मैथ्यू मत्ती की इंजील उसके 8:23 और 27 तक ऐसे इस वाक्य को पाया गया है, और मरकुस 4:35-41 तक लिखा गया है, लूका 8:22 और 25 में लिखा गया। हम इन तीनों में से एक को देखेंगे। मरकुस 4 उसका 35 से 41 तक, बहुत अच्छा वाक्य जो ये घड़ी में, ये लम्हा में जो उस टाइम बीता, मैं चंद इसके ऊपर ही आज बोलना चाहता हूं आपके साथ, कि प्रभु ने आज हमें क्या कहा है, आपको आज प्रभु ने क्या बोला हुआ है, प्रभु ने आपको किस वजह से खड़ा किया है, प्रभु ने आपको कहां जाने के लिए कहा है, प्रभु ने आपको क्या काम करने के लिए कहा है, प्रभु ने आपको किस राज्य से आपको चुना है। आज आपको प्रभु ने अपनी आराधना के लिए चुना होगा, प्रभु ने शायद आपको एक ढोलक बजाने के लिए चुना होगा, शायद प्रभु ने आपको आज एक गवाही के तौर पे चुना होगा, शायद आपको एक बाइबल पढ़ने के लिए चुना होगा, शायद आपको परमेश्वर ने अपने विश्वास योग्य चुना होगा, जहां परमेश्वर ने आपको एक मैसेज के लिए चुना होगा, शायद आपको परमेश्वर ने लोगों की मदद के लिए चुना होगा। लेकिन आज आपने देखना है कि चलते चलते आप कहां पर रुके हुए हैं। हालेलुया। आइए प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। मरकुस, जिसको भी मिल गया प्लीज पढ़ सकते हैं। 35 मरकुस की इंजील उसका जब सांझ हुई, उसका 4 बाप उसका 35 उसी दिन जब 35 सांझ हुई, उसी दिन जब सांझ हुई यस, तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को बस छोड़कर बस बस सीता सिस्टर, था। बस, थैंक यू। हालेलुया। इसी बात के आज मैं बोलना चाहता हूँ। सांझ हुई, पूरा दिन बीत गया, बहुत सारे मिरेकल, बहुत सारे चमत्कार हुए इस पीछे, और यहाँ पर उसने कहा कि शाम ढलने के बाद उसने उनसे कहा, आओ हम झील के उस पार चले। आज खुदाबंद ने उन चेलों को कहा, आओ हम झील के पार चले। इस वाक्य में हम देखते हैं तो एक बड़ा तूफान आया, बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत सारी परेशानियां आई, और आज भी खुदाबंद ने आपको जब चुना, तो यीशु मसीह ने जब चेलों को चुना तो उस दिन यही बात कही थी, आओ मेरे पीछे हो लो। आज खुदा ने आपको भी ऐसे ही चुना है। मुझे पता है, हम जितने भी यहाँ स्क्रीन में हैं और जितने भी हम प्रभु में आए हुए लोग हैं, जब प्रभु को विश्वास योग्य बने हैं, हमारे पीछे एक बड़ी गवाही है। हम ऐसे यूं ही प्रभु को ग्रहण नहीं कर लिया, इसके पीछे बहुत सारे, खुदा ने जिस दिन हमें चुना था, जिस दिन बुलाया था, उस दिन हम बहुत सारी परेशानियों में, बहुत सारी मुश्किलों में और बहुत सारी कठिनाइयों में प्रभु को ग्रहण किया था। हम विश्वास योग्य बनने के लिए खुदा ने आज हमें कहा, आओ हम इस पार चले। यीशु मसीह में आए तो हमने कई बारी जब प्रभु में चलना शुरू किया तो हमने क्या सोचा, हमें क्या मिलेगा। चेलों ने भी, प्रभु हम तेरे पीछे हो तो क्या मिलेगा। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपको खुदा ने अनंत जीवन दिया है, आपको परमेश्वर ने अनंत जीवन दिया है, आपको परमेश्वर ने स्वर्ग राज्य के लिए चुना है, परमेश्वर ने आपको अपनी आशीष दिखाने के लिए चुना है। लेकिन प्रभु क्या कहता, आओ उस पार चले। जब वो लोग अपनी नाव को निकाल लिया, तब वो लोग निकले, तब लोग बीच में गए, तब एक बड़ा तूफान आ गया, एक बहुत बड़ा बारिश आने लग गई, बहुत बड़ा भूचाल आ गया, बहुत बड़ी कठिनाइयां आने लग गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां देखने वाली क्या है कि तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है,
लहरें पूरी तरह किश्ती को डमाडोल कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ देखने वाली है कि बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पीछे जाके सो गए। आप लोगों ने बहुत बारी बाइबल को पढ़ा होगा, अभी भी आप पढ़ सकते हैं कि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने पीछे जाके सो गए। अब मुझे बताओ कि जिस किश्ती में आप बैठे हैं, अगर आप घर में सोए हुए हैं तो आपके ऊपर एक तिनका भी पानी का गिर जाए, आपका बेड थोड़ा सा हिलना शुरू हो जाए, आपका थोड़ा सा भी चादर हिलना शुरू हो जाए, थोड़ा सा आपके कोई पैर को टच कर दे, आपके किसी शरीर को कोई हाथ लगा दे, आप एकदम उठ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है कि इतने बड़े तूफान को देखकर भी यीशु मसीह नहीं उठा। यीशु मसीह नहीं उठा। तब क्या हुआ? जब तक उनके पास बल था, शक्ति थी, दम था, क्योंकि वो लोग अपने आप को ना बहुत बड़े मछुआरे समझ रहे थे। उनमें से पतरस और कुछ लोग मछुआरे थे, चेले। उन्होंने बोला होगा यीशु मसीह को जुगाने की जरूरत नहीं है, मैं हूं यहाँ, मैं सब कुछ करने के लायक हूं। अरे ऐसे तूफानों में तो मैंने कितनी बार किश्ती चलाई है, ऐसे तूफानों में तो मैंने यूं निकाल दिया। जब हम अपने बल से कुछ करना चाहते हैं ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। बाइबल में ऐसा लिखा, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने अपना बल दिखाया, उन्होंने अपनी सामर्थ्य दिखाई। इस वाक्य में सबसे बड़ी बात क्या है? विश्वास छुपा हुआ था। जब प्रभु ने कहा है आओ उस पार चले, तो बीच में एक तूफान आया, लेकिन यीशु मसीह कह के सो गया है। अब हमें देखना कि हमने क्या करना है। अब उन्होंने बहुत सारी कोशिश की। अब यीशु ने आपको जिस दिन बुलाया, उस दिन आपने प्रचार सुना होगा कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा। शायद आपका विश्वास अभी कहाँ है? जिस दिन आप खुदा में आए, उस दिन आपने बहुत सारी बातों को सुना होगा, उस दिन आपने बहुत सारे निर्णय लिए होंगे, मैं प्रभु के साथ अपनी जिंदगी तक जीऊंगा। लेकिन जब आपके जीवन में दुख आया, तब आपने एक बार ऐसा कहा होगा कि मुझे प्रभु ने छोड़ दिया है, मुझे प्रभु ने क्यों छोड़ दिया है। जब आपके जीवन में दुख परेशानी आती है, तब आपके जीवन से ये निकलता है। जब उनके जीवन में दुख आया, तब उन्होंने कोशिश करी। बाइबल में लिखा सबने कोशिश करी, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। तब एक शब्द उन्होंने जाके फिर बोला, वो सबसे बड़ी बात है। उन्होंने सबसे बड़ी बात जाके क्या बोला? हे प्रभु, तू क्या कर रहा है? सो रहा है, हम मरने वाले हैं। तू सो रहा है और हम मरने वाले हैं। मेरे प्यारों, वो इस बात को भूल गए कि जो हमारे साथ बैठा है वो जीवन देने वाला बैठा है। हालेलुया। किसी ने कहा है मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, लेकिन ये लोग ये भूल गए कि जो हमारे साथ बैठा है वो जीवन देने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे अनंत जीवन देने आया हूं, मैं तुझे बचाने के लिए आया हूं, मैं तुझे चंगा करने के लिए आया हूं, मैं तुझे ब्लेस करने के लिए आया हूं, मैं तुझे आशीष पे आशीष देने के लिए आया हूं। लेकिन वो लोग इस बात को भूल गए कि वो शब्द किसका था, जिसने ये कहा आओ हम पार चले। आज जिसने आपको आशीष देने के लिए बोला है, वो आशीष देने वाला खुदा है। जिसने कहा कि मैं तुझे जिंदगी दूंगा, वो जिंदगी देने वाला खुदा है। फिर आप मृत्यु को देख के कैसे डर सकती हैं? इन लोगों ने डर इसके अंदर आ गया, उनके अंदर भय आ गया, वो डर के मारे रोने लगे, चिल्लाने लगे, पछताने लगे, ये क्या हुआ। लेकिन जिसने कहा है वो सो रहा है। तब लोगों ने, चेलों ने क्या कहा? हे प्रभु, हम मरने वाले थे, आप क्या है? सो रहे हैं। आज आपके जीवन में दुख है तो आपके अंदर भी ये बात आती कि हमारा खुदा कहाँ है। मेरे प्यारों, आपका खुदा आपके पास है, वो आपके विश्वास को देख रहा है, आपके विश्वास को देख रहा है। ऐसे ही प्रभु ने यूना को बोला, यूना को क्या बोला? जा निनवे में जाके प्रचार कर, निनवे में जाके प्रचार कर। उसने निनवे को जाने की बजाय तरशीश को जाना शुरू कर दिया। जब निनवे की बजाय तरशीश को गया, तब उसके जीवन में एक बड़ा भूकंप आया, एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई, बहुत बड़ी एक रुकावटें आनी शुरू हो गई। मेरे प्यारों, आज हम भी अपने जीवन से, अपने रास्ते से, अपने वे से जब
उल्टा चलना शुरू होते हैं, तभी हमारे जीवन में परेशानी आती है। इस्राएल को खुदा ने बोला जा, इस्राएल को खुदा ने मिस्र से कनान को लिए बोला, लेकिन उनके जीवन में रास्ते अलग अलग निकलने शुरू हो गए, तभी उनके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो गई। आप आज अपने जीवन में जिस रास्ते पे जा रहे हैं, शायद वो रास्ता आपके लिए सही दिखता हो, लेकिन शायद आपके जीवन में सही है, लेकिन खुदा की निगाह में वो गलत हो सकता है। आपके जीवन में वो सही है, लेकिन शायद वो गलत हो। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में जो सही है वो आपका खुदा आपको दिखा सकता है। अपने खुदा को सोया हुआ मत समझे, अपने खुदा को ऐसे यूं ही ऐसे ना समझे कि मैं क्या कर रहा हूं। आपका खुदा अगर सो भी रहा, पहली बात तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि हमारा खुदा ना सोता है ना अगलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा खुदा सोता नहीं है। खुदा सो रहा है तो इसका कोई रीजन है। अगर उनके जीवन में एक घड़ी आई है तो उसका एक रीजन है। हमारा खुदा कभी सो नहीं सकता। बाइबल में ऐसा लिखा है, अगर एक पल के लिए खुदा की आंखें बंद हो जाए, खुदा अपनी पलक ले, तो पूरी धरती और आकाश मंडल में तैश नैश हो जाएगा। उसकी आंखें हमारे ऊपर लगी रहती है। वो खुदा उनको देखना चाहता था, आज वो खुदा आपको देखना चाहता है। आप क्या कर रहे हैं? आपको जो रास्ता दिया वो क्या है? मेरे प्यारों, आज हम रास्ते में चलते हैं, जब कहीं स्टेट को चलते हैं, जहाँ किसी जगह पे चलते हैं, तो हम गूगल पे निकालते हैं, गूगल मैप निकालते हैं। गूगल मैप निकालने के बाद भी हम भूल जाते हैं। गूगल मैप होने के बावजूद भी हम गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, गूगल मैप आपको गलत लेके जा सकता है, मनुष्य आपको गलत लेके जा सकता है, मनुष्य की बातें आपको गलत लेके जा सकती है, लेकिन जो खुदा आपकी किस्ती में विराजमान है, जो खुदा ने आपको चुना है, वो कभी आपको गलत लेके नहीं जा सकता। वो खुदा ने कहा है कि मैं आशीष दूंगा, तो वो खुदा आशीष देगा। खुदा ने कहा कि चंगा करूंगा, तो वो करने की सामर्थ रखता है। उसने कहा आओ हम झील के पार चले, तो उसने कहा है तो उसके ऊपर विश्वास करें। ये बात विश्वास को दिखाती है। जब प्रभु यीशु मसीह वहां है, तो यीशु मसीह सो रहा है, सो नहीं रहा। वो उनके विश्वास को चेक कर रहा है कि इस इतने बड़े बड़े पीछे मिरेकल करे हैं, इतने बड़ी बड़ी 3000 4000 7000 को खाना दे के आया, कोड़ी को शुद्ध करके आया है, बड़े बड़े मिरेकल करे। इनके अंदर क्या विश्वास कहता है कि मुंह से निकला हुआ शब्द क्या कहता है? आज मेरे प्यारों, जो शब्द खुदा ने आपको बोला है, जो एक वचन खुदा ने आपको बोला है, ये वचन जमीन आसमान टल सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी टल नहीं सकता। उसने अगर कहा है कि तुम मेरे मार खाने से चंगे हो गए, तो उसके ऊपर अटल रहे। खुदा ने कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तो वो आशीष देगा। वो कहता है जाति जाति के लोगों के बीच में मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तो वो ब्लेस करेगा। उसने कहा फॉलो मी। अगर आप पीछा कर रहे हैं, तो वो कभी आपको छोड़ नहीं सकता। वो खुदा आपके साथ है। कई बार एक मैं छोटी सी इसमें एग्जांपल स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि एक बार एक मनुष्य था, बहुत विश्वास करने वाला था। जब वो रेगिस्तान में चलता था, तो रेगिस्तान में चलते चलते उसको खुदा के और अपने मालिक के पैर नजर आते थे। खुदा के पैर नजर आते थे। वो रेगिस्तान में चलता तो पैर देख के बड़ा खुश होता, इतना खुश होता कि ओ मेरा परमेश्वर मुझे कितना प्यार करता है, ओ मेरा प्रभु कितना प्यार करता है कि देखो उसके पैर के साथ मेरे पैर चल रहे हैं। खुदा दिख नहीं रहा, लेकिन उसके पैर दिख रहे हैं, तो बड़ा खुश होता है। तो आगे जाके एक बहुत सारे कांटे कांटे जगह में आ जाते हैं। जब कांटे आ जाते हैं, तो एकदम उसके आगे भी देखता तो बहुत सारे जो झाड़ियां, बहुत सारी प्रॉब्लम दिखने लग गई। तो वो रोना शुरू कर दिया। एक स्टेप रखता तो पैर दिख नहीं रहे। वो क्या सोच रहा है, अब खुदा ने मुझे छोड़ दिया है। वो अभी झाड़ियों के बीच में गया नहीं, वहां बैठ के रोना शुरू कर दिया कि प्रभु जब मैं अच्छा भला चल रहा था, तब तो तेरे पैर नजर आ रहे थे, अब तेरे पैर दिखने बंद हो गए। जब आगे दुख दिखा, जब परेशानी दिखने लग गई, खुदा तूने मुझे छोड़ दिया। कुछ टाइम चिल्लाना शुरू कर दिया, प्रभु ये क्या हुआ, प्रभु ये क्या है? खुदा ने उसको बोला, बेटा क्यों चिल्ला रहा है? जो तू पैर देख रहा है ना, वो तेरे नहीं, वो मेरे है, क्योंकि मैंने तुझे गोद में उठा के चल रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
हालेलुया। आज हम भी ऐसे करते हैं, हम दुख में देख के कहते हैं हो प्रभु हम मर रहे हैं, प्रभु हॉस्पिटल में हम मर चले हैं, खुदावंद हमारे पास कुछ भी नहीं है, खुदा ने हमें छोड़ दिया। मेरे प्यारो, खुदा ने छोड़ा नहीं, आपके ऊपर इतना का दुख है। कभी खुदा के दुख को देखो, सिर से लेके पांव तक पूरा दुखों से भर गया और मुंह से सी तक नहीं निकली, मुंह से एक बार नहीं कहा मैं दुखी हूं। वो खुदा आपके साथ है, आपके दुखों को उसने पहले ही अपने ऊपर उठा लिया, सिर के ऊपर, पीठ के ऊपर, पेट में, पैरों में, हाथ, हर चीज की उसमें ना, जो दुख आज आप दर्द महसूस करते ना, आज से 2022 साल पहले उसने अपने ऊपर ले लिए। जो आज आप परेशानी को हैंडल कर रहे हैं ना, उस परेशानी से निकल के उसने देखा है कि आपके ऊपर क्या बीत रहा है। आज खुदा आपको छोड़ता नहीं है, खुदा आपको देखता है। जब आपको जयवंत करना है ना, वो उसको आपको जांचता है कि आप कितने पानी में हैं और कितने वफादार हैं और अपने मुंह से मेरे लिए क्या बोलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब भी हमने बोलना है ना, कुछ समझ के बोले। आपकी आवाज को आपका साथ खड़े हुए भी सुन रहा है और शैतान भी सुन रहा है। जब आप देखना, कभी भी आप बोलो संडे को हमने चर्च जाना है, संडे जाने के पहले आपके घर में कोई ना कोई ऐसा बंदा आके बैठ जाएगा कि आपका चर्च कैंसिल होने वाला हो जाएगा। आपके घर में ऐसी समस्या खड़ी हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आप हफ्ते में एक बार सोचो, हमने ना वीकली फास्टिंग प्रेयर करनी, शुक्रवार को फास्टिंग करना ही करना है, पता तब क्या होगा? शुक्रवार आपने पूरा वीक मॉर्निंग टाइम कुछ नहीं खाया, जिस दिन फ्राइडे होगा ना, शुक्रवार होगा, उसी दिन आपने किचन में से कुछ ना कुछ जल्दी से खाओगे। पता क्यों? क्योंकि शैतान ने वो बात सुनी है कि आप फास्टिंग करना चाहते हैं। शैतान ने सुना है कि आपके प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए उसको क्या करना है, उसने पहले से इंतजाम करके रखा हुआ है। आप चर्च के लिए बोलो, आपके लिए पहले से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आप जब किसी जगह पे प्रभु की महिमा करने के लिए जाने के लिए तैयार हो, आपको ऐसे लगा कि मेरी जेब में पैसा ही नहीं है, आपने बाकी कितने काम बेकार में करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहोगे ना, तभी आपके जीवन में समस्या खड़ी होगी। यीशु मसीह ने बोला आओ हम पार चले, शैतान ने सुन लिया, अब यीशु तो सो गया, अब ये लोगों को रुकावट डालना जरूरी है, क्योंकि उसके आगे एक बड़ा मिरेकल छुपा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारों, आज जिस समस्या को आप देख रहे हैं ना, वो आपके जीवन में समस्या नहीं है, वो समस्या खुदा ने ऑलरेडी खत्म करके रखी हुई है। खुदा आपको उस पार लेके जाना चाहता है। मैं जुना के बारे में बोलना चाहता था कि जुना को प्रभु ने निनवे के लिए कहा, तर्शीश में चला गया, लेकिन रास्ते में इतना बड़ा भूकंप आया, तूफान आए, अंधेरी आई, सब लोगों का सामान भी नाश हो गया। जब हम गलत डायरेक्शन में जाते ना, अपना तो नुकसान करती हैं, साथ वालों का भी नुकसान कर देती है। गलत डायरेक्शन जाने के टाइम अपना तो नुकसान होता ही है, अपनी फैमिली का ज्यादा करती है। देखो, बच्चा गलती करता है, उसका भुगतान कौन करता है? माँ बाप, बहन भाई। अपना नुकसान, अगर बच्चे ने चोरी कर ली, मान लो एक गांव में एक बच्चे ने चोरी कर ली, पकड़ा गया, पुलिस ले गई, देखो माँ बाप तो परेशान है, 7-10 जने और थाने में लेके जाने के लिए आपने परेशान कर दिया, कहां तक, वकील तक आपने परेशान कर दिया। आपने गलती की है, आपने गलत डायरेक्शन करी है, तो आप ही नहीं, जितने आपके राउंड फिगर में जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द है ना, आप सबको प्रॉब्लम में क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन जब आपने सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, आप और आपका घराना आशीष पाने वाला है। खुदा ने कहा तू विश्वास कर, तेरा घराना उधार पाएगा। आप विश्वास करो, आप सही रास्ते पे चलो, तो खुदा आपको आशीष देने वाला है। जब खुदा आपको सही डायरेक्शन में लेके चलेगा, जब आप सही डायरेक्शन में चलोगे, तो आपके आगे कितने भी तूफान आए, खुदा ने पहले से उसको हटा के रख दिया है। आपके जीवन में कितनी भी परेशानियां आए, खुदा ने उसको हटा के रख दिया है। आप जिंदगी में सोचो कि जब एक आदमी सो रहा है तो इतना बड़ा तूफान आए, तो कभी हो सकता है कि वो उठे ना?
लेकिन ये लोग फिर भी जाके क्या करें, हे प्रभु हम तो मरने वाले हैं और आप सो रहे हैं। उनको ये पता भूल गए कि जिस गॉड ने ये कहा कि आओ हम पार चले, वो कौन है। वो पहचानना भूल गए। लेकिन आज आपने पहचान लिया है कि यीशु कौन है, वो क्या कर सकता है आपके जीवन में। आपकी जॉब चली गई, आप चिल्लाए नहीं। एक दरवाजा आपके लिए बंद हुआ है, दूसरा खुदा ने खोल के रखा हुआ है। एक परेशानी आपकी खत्म ही हुई, दूसरी स्टार्ट हो गई। इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। एक परेशानी खत्म नहीं हुई, दूसरी आ गई, तो उसके ऊपर परमेश्वर को दोष मत दे, परमेश्वर के ऊपर उलामा मत दे, परमेश्वर को कुछ मत बोले। अपने आप को जांचो। निन्वे में जब जूना को पता चला, वो बाग के सीट के नीचे चला गया। लोगों ने निकाला, ये तू कहां छुपा हुआ, इधर आ, बाहर आ, बाहर आ, तू कहां छुप रहा है। उसने बोला, जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो मैं हूं, जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो मैं हूं। मेरी वजह से ये तूफान आया है, मुझे गिरा दो ये तूफान थम जाएगा, मुझे गिरा दो ये तूफान थम जाएगा। मेरे पारो, आपको गिरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए ऑलरेडी गिर चुका कोई। आपको मरने की जरूरत नहीं है, आपको खुदकुशी करने की जरूरत नहीं है, आपको मुसीबत को देख के अपने आप को नाश करने की जरूरत नहीं है। आपके नाश होने से पहले, आपके मरने से पहले एक मर चुका है, एक मर चुका है। उसका नाम यीशु है, क्योंकि उसने आपको जीवन देने के लिए चुना है, उसने आपको जीवन देने के लिए चुना है, और उसने आपको अनंत जीवन देने के लिए चुना है, उसने आपको स्वर्ग राज्य के लिए चुना है, उसने स्वर्ग राज्य के लेके जाने के लिए चुना है। उसने कहा जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। आज वहां पार की बात क्या है, स्वर्ग राज में ये 7 आसमान पार खुदा लेके जाने के लिए आपको बोल रहा है। 7 स्वर्ग आपको ऊपर लेके जाने के लिए प्रभु कह रहा है कि तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। बाइबल में लास्ट में बोल के खत्म करने जा रहा हूं। क्या हुआ कि जब यीशु मसीह क्रॉस के ऊपर था, यीशु मसीह ने क्या कहा, सब 7 शब्द बोलने के बाद डाकू बीच में बोलने लग गए, हे तू खुदा का बेटा है, तू खुदा है, खुद भी बच हमें भी बचा। एक ने ऐसा बोला, दूसरे ने बोला है पागल, तुझे क्या पता ये कौन है। ये वो है जो सामर्थी खुदा है। हमने तो पाप करके क्रॉस के ऊपर है, लेकिन ये बिना पाप के ही हमारे साथ है। हालेलुया। हम पाप में है, हम मुश्किल में है, लेकिन उसने नहीं पाप किया, वो फिर भी मुश्किल में था। तो खुदा ने उसी टाइम उसको बोला, जिसने बोला हमने पाप किया, हम क्रॉस के ऊपर है, तो खुदा ने उसे छुटकारा दे दिया। उसने बोला जा, आज तो मेरे साथ स्वर्ग में होगा। मैं आज आपको भी बोलना चाहता हूं, जब आप मुंह से अंगीकार करते हैं तो सही अंगीकार करें। कई बार हम क्या बोलते हैं, हम ठीक नहीं होंगे। वो शैतान सुन रहा है। ठीक होने के बावजूद भी, आप प्रेयर कराने के बावजूद भी क्या बोलते हैं, ये तो बीमारी बहुत सालों से है पास्टर साहब, इसका कोई हल नहीं है। बहुत सारी दुआई खाई, तो फिर दुआ क्यों कराई। जब आपने बहुत सारी दुआई खाई, ठीक नहीं हुई, फिर दुआ क्यों कराई। तब भी आप बोल रहे कुछ नहीं हो सकता, फिर दुआ की जरूरत नहीं है। वो शैतान शब्द को सुन चुका है, आप उस शब्द को कैंसिल करना है। मेडिसिन से मैं ठीक हुआ, लेकिन यीशु के लव से मैं ठीक हो गया। मैं बीमारी से लड़ने की सामर्थ रखता हूं, क्योंकि यीशु का वचन मेरे साथ है। जब ये वचन बोलोगे, उसी टाइम आपके ऊपर चंगाई आनी शुरू हो जाएगी। अपने वचन को नाप ताप कर बोले। चेले क्या बोल रहे, हम मरने वाले। तो यीशु मसीह ने तुरंत बोला, ऐ आप विश्वासी लोगों, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि तेरे साथ कौन है। चेलों ने कहा हम मरने वाले हैं। तो यीशु मसीह ने क्या क्या बोला, मगर उसने अजीब सा डर समा देखा। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है। एक राई के दाने के समान विश्वास करो, पहाड़ को भी कहोगे तो उखड़ के समुद्र में चला जाएगा। वो खुदा हमारा खुदा है। इस बात से डीपली क्या है कि उसने कहा आओ झील के पार चले। इसका लास्ट मीनिंग क्या है कि विश्वास को प्रभु देख रहा है।
उनके विश्वास को चेक कर रहा था कि इनको कितना विश्वास है कि मैं जो सो भी रहा हूं तो ये क्या कर रहे हैं। खुदा सोता नहीं है, लेकिन खुदा आपको चेक करता है। जब आप बड़ी एक स्थान पे जाने वाले हैं ना, खुदा आपको देख रहा है। आपको खुदा बड़ी विजय देने वाला ना, आपको चेक करता। आप बड़ी क्लास में जाने वाले ना, फर्स्ट से सेकंड में जाने वाले, सेकंड में थर्ड में जाने वाले, थर्ड से फोर्थ में जाने वाले, थर्ड वाले फिफ्थ में जाने वाले, तो एग्जाम होता है। एग्जाम क्यों होता है? कि आप नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार है या नहीं है। आपके जीवन में प्रभु चेक इसलिए करता है, तो हम जब चेक करता ना, तभी चलाना शुरू कर देते। ओ प्रभु ये क्या हो गया, प्रभु ये क्यों हो गया। वहां चलाए ना, धन्यवाद करें। बाइबल में ऐसा लिखा है, जब आपके ऊपर दुख आता है ना, प्रार्थना करो। प्रार्थना करोगे तो उसका हल है। खुश है तो धन्यवाद करो। जब ये चीजें आपके जीवन में होंगी तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। प्रभु यीशु मसीह ने जब पार कहा तो पार चले गए। तूफान आया, तूफान को कहा थम जा, तो उसी टाइम थम गया। लहरों का हाथ थम जा, और थम गई। तो अचानक से जब ये सब कुछ बाइबल में लिखा शांत हो गया, तब चेले आपस में कुछ बोलने लगे। लास्ट बात बोल के बंद करूंगा। ये कौन है? साथ में रहते हुए भी क्या सवाल कर रहे हैं, ये कौन है, ये कौन है? अरे हम तो एक मनुष्य समझ रहे थे, लेकिन इसकी तो बात तूफान भी सुन रहा है। अरे इसकी बात तो अंधेरी भी सुन रही है, इसकी बात तो समुद्र भी सुन रहा है। समुद्र शांत हो गया, अंधेरी शांत हो गई, बादल शांत हो गए। आज वो शब्द को जिसने बनाया है उसी का शब्द सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। जिसने बनाया है उसी का शब्द सुनता है। तो जिसने बनाया है वो छोटा नहीं है, वो सामर्थी खुदा है। क्योंकि उसने इन चीजों को बनाया है तो वो उनके शब्द को सुनती है। आप लाख कोशिश करो उनको थामने के लिए, वो नहीं थमेगी। उसने उसके ऊपर जय पाई है, इसलिए वो सुनती है। उसने कहा मैंने जय पाली है, मृत्यु के ऊपर भी जय पाई है। ऐ मौत, तेरा डंक कहाँ है? अब बता तेरा डंक कहाँ है? क्योंकि मैंने जय पाई है। उसने जय पाई है, वो आपको जय देने वाला खुदा है। खुदा आपको बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा। गॉड ब्लेस यू। हमने कहीं जाना है तो वो खुदा का घर है। खुदा ने कहा है तो वो लेके जाने की सामर्थ रखता है। उसके ऊपर शक ना करे। उसने कहा है कि चंगा करूंगा, वो चंगा करने की सामर्थ रखता है। उसने कहा मैं आशीष दूंगा, तो वो आशीष देने की सामर्थ रखता है। बस उसके ऊपर विश्वास करें। खुदा आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू और जेएमसी की सबको। थैंक यू।